हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीइंग कॉन्फिडेंट। होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, ग्लोब एंड मैप्स। उसके हम सॉल्यूशंस करेंगे। रीड कर लिया था हमने पहले एक्सप्लेनेशन के साथ, बट आज इसकी सॉल्यूशंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, राइट द डायरेक्शंस ऑफ द गिवन प्लेसेस विद रेफरेंस टू द बनियन ट्री। बनियन ट्री की रेफरेंस से हमें डायरेक्शंस बतानी है। पहले हम डायरेक्शंस समझ लेते हैं। दीज आर आवर 4 डायरेक्शंस। ये वाली है हमारी नॉर्थ, दिस वन इज़ ईस्ट, दिस वन इज़ साउथ एंड दिस वन इज़ वेस्ट। दीज आर आवर 4 डायरेक्शंस। नाउ इसके अकॉर्डिंग हम अपने करते हैं डायरेक्शंस फाइंड। फर्स्ट है हमारे पास पार्क। पार्क कहाँ है? या ये रहा। अब ये किस साइड में आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है? वेस्ट, तो हम वेस्ट लिख देंगे। सेकंड है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कहाँ पे है? ये रही। ये किस डायरेक्शन में है? वेस्ट, तो वेस्ट लिख देंगे। थर्ड हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ये रहा। ये किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ, तो नॉर्थ लिख देंगे। फोर्थ है हमारे पास पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस कहाँ है? ये रहा। ये किस डायरेक्शन में है? ईस्ट। These were your directions. Then next हमें दिया है पेज नंबर 3 पे, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट है हमारे पास, यस वाला कॉलम बना लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, ग्लोब प्रोवाइड्स अस विद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। जो ग्लोब है हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है, नो पे टिक लगा देंगे, बिकॉज हमें जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो मैप देते हैं, ना कि ग्लोब। सेकंड है, मैप्स आर 3 डिमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। जो मैप है वो 3 डिमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है हमारी अर्थ की ऑन अ फ्लैट सरफेस। दिस इज़ अ रॉन्ग, बिकॉज वो 3 नहीं 2 डिमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। थर्ड, द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ कैन बी शोन ऑन अ फ्लैट सरफेस। जो अर्थ की स्फेरिकल शेप है वो हमें फ्लैट सरफेस पे हम शो कर सकते हैं, नो। नो पे टिक आ जाएगा। फोर्थ, एन एटलस कंटेन्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ मैप्स। एटलस में लार्ज वैरायटी ऑफ मैप्स होते हैं, यस, तो यस पे टिक आ जाएगा। दीज वर योर टिक द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज, मॉडल ऑफ द अर्थ दैट गिव्स एन एक्यूरेट आइडिया अबाउट इट इज़ अ ग्लोब। हमारी अर्थ का मॉडल जो हमें एक्यूरेट आइडिया दे वो है हमारे पास ग्लोब। नेक्स्ट है, बुक ऑफ मैप्स इज नोन एज। बुक ऑफ मैप्स को हम क्या बोलते हैं? एटलस। थर्ड है, द शेप ऑफ द अर्थ इज, क्या है हमारी अर्थ की शेप? स्फीयर। फोर्थ, मैप्स आर डैश डिमेंशनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप्स कौन सी डिमेंशनल होती हैं? टू डिमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। देन आगे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है हमारे पास, मैप्स डिस्टॉर्ट द शेप एंड साइज ऑफ डैश, तो लैंड फॉर्म आ जाएगा। एक बार मैं स्पेलिंग बोल देती हूँ, LANDFORM, लैंड फॉर्म। सेकेंड इज, मैप्स showing borders of different countries are and states are called dash maps। जो मैप्स हमें बॉर्डर शो करते हैं डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स के, उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप। स्पेलिंग लिख देती हूँ, POLITICAL, पॉलिटिकल मैप्स। देन थर्ड इज, मैप्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू। मैप्स किस अकॉर्डिंग ड्रॉ होते हैं? अकॉर्डिंग टू द स्केल, SCALE, स्केल। Then fourth is the directions are an important part of dash reading। directions किस चीज़ का important part है? मैप रीडिंग का, MAP मैप। then आ गई हमारे पास मैचिंग। फर्स्ट है ग्लोब। ग्लोब क्या है हमारे पास? मॉडल ऑफ अर्थ है, फर्स्ट का आ जाएगा C।
सेकेंड मैप, मैप क्या है हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ऑन अ स्मॉल सरफेस, सेकेंड का ए। थर्ड एटलस अ बुक ऑफ मैप्स, बी, थर्ड का बी। फोर्थ अर्थ, अर्थ क्या है हमारे पास, इज लाइक अ स्फीयर, फोर्थ का ई। एंड देन फिफ्थ इज अ साउथ, साउथ क्या है, ऑलवेज एट द बॉटम ऑफ मैप, डी। सो दिस was your मैचिंग। नेक्स्ट है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। फर्स्ट है मॉडल ऑफ द अर्थ दैट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ अ सरफेस ऑफ अर्थ इज ग्लोब, फर्स्ट का आ जाएगा ग्लोब। सेकेंड इज अ पर्सन हु मेक्स मैप इज कॉल्ड, जो पर्सन मैप बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर, CARTOGRAPHER, cartographer. Then third is map showing physical features such as forests, mountains and rivers are called dash. जो मैप हमें फिजिकल फीचर्स जैसे कि फॉरेस्ट, माउंटेन्स एंड रिवर्स शो करता है वो क्या होते हैं हमारे पास, फिजिकल मैप्स, PHYSICAL मैप्स। देन फोर्थ इज अ रेशो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द सेम डिस्टेंस ऑन द मैप इज नोन एज, जो रेशो होती है हमारी ग्राउंड के डिस्टेंस की और मैप पे सेम डिस्टेंस की, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केल ऑफ मैप, SCALE, स्केल ऑफ अ मैप। Then fifth, a book of maps is known as atlas, ATLAS, atlas. Then answer the following questions. So ये मैंने आपको solutions लिखे हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। फर्स्ट है ग्लोब, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ अ ग्लोब, ग्लोब की फीचर्स डिस्क्राइब करनी थी। सो features of the globe are, we can see the shapes and locations of continents, oceans and seas. हम shapes और locations देख सकते हैं continents, oceans और seas की। सेकेंड है कि हम इसे रोटेट कर सकते हैं फ्रीली। थर्ड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस जो इस पे बनी होती हैं उनसे हम क्या एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं प्लेस की। सेकेंड है हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं मैप के, डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। थर्ड इज व्हाट डू यू मीन बाय अ लैंग्वेज ऑफ अ मैप, लैंग्वेज ऑफ मैप से आपका क्या मतलब है, अ वैरायटी ऑफ साइंस, सिंबल्स, कलर्स which are used to understand the information given on a map are called the language of a map। जो हम साइंस, सिंबल्स और कलर्स का यूज़ करते हैं मैप की, जो मैप पे इंफॉर्मेशन दी होती है उसे समझने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ मैप। फोर्थ इज डायरेक्शंस बतानी है हमें, मेन डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस। फर्स्ट है हमारे पास मेन डायरेक्शन जो है, हमारे पास 4 मेन डायरेक्शंस हैं। फर्स्ट इज़ द नॉर्थ, सेकंड साउथ, ईस्ट एंड फोर्थ वेस्ट। तो अगर आपको ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो हम ड्रॉ कर देंगे, दिस इज़ आवर नॉर्थ, दिस इज़ आवर ईस्ट, दिस इज़ आवर साउथ एंड वेस्ट। सो नेक्स्ट है हमारे पास सब डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, साउथ वेस्ट लाइज बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, साउथ ईस्ट लाइज बिटवीन साउथ एंड ईस्ट। सो ये अगर आपको समझना है तो जो मेरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है इसी चैनल पे, इसी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है, तो आप वहाँ से वो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। देन फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अ ग्लोब। फीचर्स जो है हमारे पास वो मैंने ऊपर ही करा दी हैं, तो आप यहाँ से ही नोट कर लेना। देन नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशंस, दीज आर योर लिमिटेशंस। फर्स्ट लिमिटेशन है हमारे पास, ग्लोब डज नॉट गिव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ग्लोब हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं देता। सेकेंड, ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी बिकॉज इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस एंड इज़ हैवी।
ये हमें कैरी करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये बहुत सी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, कवर कर लेता है और ये बहुत ही हैवी होता है। थर्ड, अ स्पेसिफिक एरिया कैन नॉट बी एनलार्ज ऑन ग्लोब। स्पेसिफिक एरिया जो इस पर हम बड़ा करके नहीं देख सकते ग्लोब पे। Then fourth is a sixth is a different types of map found in an atlas. Atlas में जो different maps होते हैं वो कौन कौन से हैं? First is, पहले क्या लिखना है? Atlas contains large variety of maps such as, जैसे कि physical map. Physical maps क्या होता है? जो physical features show करता है हमें regions की, like mountain, river. पॉलिटिकल मैप जो कि हमें बॉर्डर शो करता है डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स के. रोड मैप, इट शोज़ द नेटवर्क ऑफ रोड्स इन अ सिटी और अ कंट्रीज. रोड्स का नेटवर्क शो करता है जो सिटी में और या कंट्री के. देन 7th क्वेश्चन है कि फीचर्स क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं मैप की. सो फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मैप इज़, मैप जो है 2 डिमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का ऑन अ फ्लैट सरफेस, सबसे मेन फीचर है. सेकंड, वी कैन गेट मोर डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थ्रू मैप्स. हम मोर डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं थ्रू मैप्स. स्मॉलेस्ट एरिया कैन बी इनलार्ज्ड एंड शोन ऑन मैप. स्मॉलेस्ट एरिया जो है वो भी हम बड़ा करके देख सकते हैं और मतलब उस पर शो होता है मैप पे. देन आ गई उसकी लिमिटेशंस. फर्स्ट लिमिटेशन है, अर्थ स्फेरिकल शेप कैन नॉट बी शोन एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट सरफेस. जो अर्थ की स्फेरिकल शेप है वो एक्यूरेटली हम फ्लैट सरफेस पे शो नहीं कर सकते, मतलब मैप पे एक्यूरेटली शो नहीं हो सकता. सो नेक्स्ट लिमिटेशन है, मैप्स डिस्टॉर्ट द शेप्स एंड साइजेस ऑफ द लैंडफॉर्म्स. तो ये थे हमारे सॉल्यूशंस. अगर किसी को इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है. ये हमारा चैप्टर टोटली फिनिश हो गया. इसकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी इसी चैनल पे है, जिसने वो अभी तक नहीं देखी वो जाके देख सकता है. एंड ये मैंने सॉल्यूशंस भी डाल दिए. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना. सो थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन.